कहिए, कैसे हैं आप सब। देवरानी और जेठानी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो काफ़ी नाजुक होता है। ऐसा रिश्ता जिसमें समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। वो रिश्ता है देवरानी और जेठानी का। ये रिश्ता बिल्कुल वैसा है जैसे सब्जी में नमक मिर्च का होता है। इस रिश्ते को निभाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब दो अलग परिवार की लड़कियां एक जगह पर बहू बन के आती हैं और उनके बीच देवरानी और जेठानी का रिश्ता होता है, तो अलग अलग माहौल की पली बड़ी इन लड़कियों को एक साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है। जब एक लड़की शादी करके नए घर आती है तो वह काफ़ी घबराई हुई होती है कि पता नहीं वह सारे रिश्तों को कैसे निभा पाएगी, पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, पता नहीं सास कैसी होगी, और सबसे ज़्यादा तो इस बात की घबराहट होती है कि पता नहीं नंद और जेठान कैसी होंगी। और जेठानी की भी यही सोच होती है कि देवरानी पता नहीं कैसी होगी। और सारे सवालों के जवाब तब मिलते हैं जब वो लड़की कुछ दिन उस घर में बिता लेती है। अगर देवरानी और जेठानी शुरू से रिश्ते को सही तरीके से निभाएं और एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें सही तरीके से बिठाएं, तो रिश्ते में कभी खटास नहीं होती, बल्कि मजबूती बनी रहती है। अक्सर क्या होता है कि एक लड़की है जो अलग परवरिश में पली बड़ी हुई है और दूसरी है जो अलग परवरिश में, अलग फैमिली। हर फैमिली का बैकग्राउंड अलग होता है, हर फैमिली के कल्चर्स अलग होते हैं, हर फैमिली के रिचुअल्स अलग होते हैं। तो जब दोनों साथ में आती हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं मैच करती हैं, और अगर आप उसको समझ के ले लेते हैं तो रिश्ते में मिठास बनी रहती है, और अगर आप उसी चीज़ पे जिद पे अड़ जाते हैं तो रिश्ते में खटास बनी रहती है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे देवरानी और जेठानी के रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं। पहला, देवरानी जेठानी बने बहने दोनों को एक दूसरे को बहनों की तरह मानना चाहिए। इससे कभी भी रिश्ते में खटास नहीं होगी। और हाँ, उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझे, उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लें। और अगर आपकी सास देवरानी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है तो कोई बात नहीं, इसमें आपकी देवरानी या जेठानी का कोई दोष नहीं है। आप अपने रिलेशन को ख़राब ना करें, बल्कि आप दोनों अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाएं। क्योंकि जो व्यक्ति या वस्तु नहीं होती है, लोगों का ध्यान उस पर ज़्यादा रहता है। कुछ दिन सास आपकी देवरानी पर ज़्यादा ध्यान देगी, लेकिन समय के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, जलन ना करें। कभी भी अपने मन में जलन की भावना पैदा नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर देवरानी के पास अच्छी है तो कुछ जेठानी के पास है। जो है उसमें खुश रहना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि देवरानी जेठानी में प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। देवरानी जेठानी से घृणा करती है और जेठानी किसी न किसी बहाने देवरानी से लड़ाई करती है। ऐसे में उन दोनों के समझना चाहिए कि आपस में प्रेम की भावना रखें, एक दूसरे से लड़ने के बजाय खुशी से अपने रिश्ते को निभाएं। असल में क्या है कि देवरानी और जेठानी का रिश्ता फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन दोनों की लड़ाई से परिवार की सुख शांति बिगड़ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए जलन तो कभी भी नहीं आनी चाहिए। मन में किसी आपस में कभी भी मेरा तुम्हारे की भावना नहीं आने देना चाहिए। जो है, सबका अधिकार है और मिलजुल के रहना चाहिए। तीसरा, खुलकर बात करें। हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो सबको आपस में लड़ाने का काम करता है। फिर जब व्यक्ति किसी की बुराई करता है तो उसमें मिर्च मसाला लगा के बात करता है। यदि कोई आपसे कहता है कि आपकी देवरानी या जेठानी ने आपके बारे में फलाना ढिकाना कहा है, तो आपको उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि डायरेक्ट अपनी देवरानी या जेठानी के पास जाकर इस बात को क्लियर करना चाहिए। आप सामने वाले की फीलिंग को समझेंगे कि आखिर उसे क्या दिक्कत है और क्यों है। अक्सर क्या होता है कि कभी कभी जो थर्ड पार्टी रहती है या तीसरा इंसान रहता है, उसकी हैबिट होती है कि इसकी बात उसको चुगली करना, उसकी बात इसको चुगली करना, और चुगली करने से रिश्तों में हमेशा प्रॉब्लम होती है। हमेशा सास से कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में ही मिटा लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर हमारी प्रॉब्लम है, अगर जैसे देवरानी को जेठानी से प्रॉब्लम है, तो जेठानी को ना बोल के आप किसी और को बोल रहे हो, फिर उसने पता नहीं क्या आके जेठानी को बताया, तो आप लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ही। इसलिए जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है, चाहे देवरानी को जेठानी से या जेठानी को देवरानी से, तो एक दूसरे से ही सामने आके क्लियर कर लेना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है और इससे परिवार में कलेश भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, काम हमेशा मिल बांट कर करना चाहिए। एक दूसरे को ठीक से समझने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। हर औरत को शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है। ऐसे में आप दोनों साथ में जा सकते हैं। इसके आपके बीच के रिश्ता मजबूत होता है। घर में काम भी आप दोनों मिलजुल कर कर सकते हैं, तो लड़ाई झगड़े के चांस ही नहीं होंगे।
खाली समय में आप अपने कमरे में घुस के ना बैठे, बल्कि साथ में मिल के गप्पे मारें, फिल्म देखें या कुछ मस्ती करें। ये सब काम आपके बीच में प्यार को बढ़ाता है। और अगर देवरानी या जेठानी में से कोई भी वर्किंग वुमन है तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। जैसे अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद है, जैसे आपको अगर राइटिंग पसंद है, आप लिख रही हैं, तो आप अपनी देवरानी से सजेशंस ले सकती हैं। आप उन्हें बता भी सकती हैं कि मैं ये कर रही हूँ, इसमें बताइए कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ अच्छा है क्या। और अगर आपकी देवरानी को पेंटिंग वगैरह का शौक़ है तो आप भी उसको देख के उसको एनकरेज कर सकते हैं कि हाँ कितना अच्छा किया है। और अगर आपका दिल कर रहा है तो आप सीख भी सकते हैं, इससे आपको भी कुछ नॉलेज बढ़ेगी, उसको भी आपसे कुछ नॉलेज बढ़ेगी। तो इससे ज़्यादा बेटर क्या होता है। तो ये हमें लेके आता है 5th पॉइंट पे, रिस्पेक्ट करें। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि घर में जेठानी बॉस होती है और उसके बाद ही देवरानी का नंबर आता है। जेठानी चाहे आपसे पहले ही घर में क्यों ना रह रही हो, लेकिन देवरानी का भी उस घर पे उतना ही अधिकार होता है। और ये बात देवरानी और जेठानी दोनों को समझनी चाहिए और आपस में मिलजुल कर और बराबरी के अधिकार के साथ रहना चाहिए। यदि आप मैं तुझसे बेहतर हूँ ये कंपटीशन में उलझ गए तो कभी भी घर में सुख शांति नहीं रहेगी और ना ही आपकी लाइफ में सुख शांति रहेगी। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ना भूलें। अगर देवरानी को कोई काम या बात समझ नहीं आ रही है तो जेठानी को चाहिए कि वो उससे बहुत ही प्यार से उस काम को या बात को सिखाए, समझाए, ना कि उसे इंसल्ट वाली फीलिंग दिलाए। देखिए अक्सर क्या होता है, जब हमारी छोटी बहन होती है तो अगर उसे कुछ नहीं आ रहा होता है, चाहे स्टडी को लेके, चाहे कहीं जा रही है उसको रेडी होने से लेके, तो हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। उसी तरह देवरानी भी हमारी छोटी बहन जैसी है। अगर उसे कुछ नहीं आ रहा है तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उसकी हेल्प करें। और जब हम हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिल में हमारे लिए एक अच्छी फीलिंग आती है जो हमारे रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यही लेके आता है हमें नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब 6th पॉइंट पे, वो है दिल से परवाह करना। घर में जब माँ या बहन बीमार हो जाती है तो हम उनकी सेवा करते हैं, काम में हाथ बटाते हैं। बस इसी सोच के साथ आप अपनी देवरानी या जेठानी का भी ख्याल रखें। यदि आप उसे अपनी बहन दिल से मानने लगें और बहुत केयरिंग करेंगे तो सामने वाले को भी आपसे प्रेम हो ही जाएगा, वो करने ही लगेगी। एक दूसरे का पूरा सहयोग करें, एक दूसरे की इच्छाएं, आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। और वैसे भी हम एक इंसान है, इंसानिक नेचर या एक ह्यूमन नेचर भी तो होता है कि हमें हेल्प करनी ही चाहिए। और जब वो हमारी फैमिली मेम्बर है तो ऑब्वियसली हमें हेल्प करनी ही चाहिए। तो अगर हम दिल से किसी की परवाह करते हैं, चाहे अपने बच्चे की हो या फैमिली की हो, तो फैमिली में तो वो भी है ना, तो हमें हमेशा हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है चाची या ताई का रिश्ता निभाएं। बच्चों के साथ चाची या ताई मतलब बड़ी माँ, छोटी माँ, जैसे हम सब जॉइंट फैमिली में हैं तो जो बड़ी माँ और छोटी माँ हम बन जाते हैं तो रिश्ते को ठीक से निभाना चाहिए। बच्चे तो नादान होते हैं, अपनी कड़वाहट को बच्चों में न जाहिर होने दें। इतिहास गवाह है, महाभारत को ही देख लीजिए, दुर्योधन के मन में पांडवों को लेके एक अच्छी फीलिंग्स नहीं रहता है और उस वजह से कितना बड़ा महाभारत हो गया। इसलिए उनको एक दूसरे से प्यार करना, चीज़ें शेयर करना सिखाना चाहिए। बच्चों में मेरा तुम्हारे की भावना तो कभी नहीं आने देनी चाहिए। उनको आपस में मिलजुल के साथ में रहना सिखाना चाहिए और जो है उस पर सबका अधिकार है ये सिखाना चाहिए। इससे ज़िंदगी आसान बन जाती है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और जब बच्चों को बेसिकली बचपन से ही वो हैबिट डालते हैं तो वो बड़े होके भी वही करेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों में कम से कम मेरा तेरा तो नहीं होना चाहिए। और यही लाता है हमें नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है 8th पॉइंट, पर्सनल मामले में टांग ना अड़ाएं, मतलब घी खिचड़ी ना हो जाए। वैसे तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहिए और सारी बातें भी करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे आपको दूर ही रहना चाहिए। खास करके निजी मामले में आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही देवरानी और जेठानी से इतना भी ना चिपके कि उनका सांस लेना मुश्किल हो जाए। देखिए हम सब अगर देवरानी और जेठानी साथ में बात कर रही हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम पर्सनल कहते हैं। पर्सनल मतलब एकदम ही निजी बातें होती हैं। अब जैसे बात करते करते कोई देवरानी है जो अपनी जेठानी को अचानक से बता दे
कि मेरा पास था, मेरा पास्टिंग अफेयर था, तो ये सब ठीक नहीं है। या जेठानी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसे कुछ कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को हमें नॉलेज होना चाहिए कि कुछ चीज़ें पर्सनल हैं जो हमें किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए। ये सभी तरीके एक देवरानी और जेठानी के रिश्ते को अच्छा बनाते हैं। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।